अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल पर्सनैलिटी एंड बुक्स से मैं हूं आपका टीचर प्रोफेसर शब्बीर अहमद। उर्दू अदब की तारीख़ में कुछ ऐसे शाहकार नावल मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने दौर को मुतासर किया बल्कि आने वाली नस्लों की फ़िक्री और अखलाकी तरबियत में भी अहम किरदार अदा किया। इन्हीं में से एक लाजवाल तख्लीक मिरातुल उरूस है, जिसके मुसन्निफ़ मारूफ अदीब डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। ये नावल उर्दू अदब के इब्तदाई नावलों में शुमार होता है और इसकी अहमियत आज भी अपनी जगह बरकरार है। मिरातुल उरूस का मतलब है दुल्हन का आईना। ये नाम खुद इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये नावल औरतों की तरबियत, उनकी शख्सियत, अखलाकियात और घरेलू ज़िंदगी के उसूलों का आईना है। इस नावल को पहली बार 1869 यानी 1869 में शाये किया गया और ये उर्दू अदब का पहला इस्लाही नावल समझा जाता है। ये नावल दरअसल दो बहनों अकबरी और असगरी की कहानी है, जिनकी ज़िंदगी के ज़रिए मुसन्निफ़ ने मुआशरती इस्लाह, तालीम व तरबियत और ख़वातीन के किरदार को उजागर किया है। कहानी दो बहनों अकबरी और असगरी के गिर्द घूमती है। अकबरी एक लापरवाह, ज़िद्दी और गैर ज़िम्मेदार लड़की है। उसे न तालीम का शौक़ है न घरेलू कामों में दिलचस्पी। वो फजूल खर्ची, गुरूर और नाअहली का मज़हर है। दूसरी तरफ असगरी एक समझदार, तालीम याफ्ता, बाअखलाक और ज़िम्मेदार लड़की है। वो न सिर्फ घर के कामों में माहिर है बल्कि अपनी अक्ल व फ़हम से हर मसला हल करने की सलाहियत रखती है। जब दोनों की शादियां होती हैं तो उनकी हकीकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। अकबरी अपने ससुराल जाकर अपनी नासमझी और बद इंतज़ामी की वजह से मसाइल का शिकार हो जाती है, जबकि असगरी अपने ससुराल में अपनी जहानत और हुस्न अखलाक से न सिर्फ घर को संभालती है बल्कि सबके दिल भी जीत लेती है। आखिरकार अकबरी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपनी बहन से सीख कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। नावल का बुनियादी मकसद ख़वातीन की इस्लाह और तालीम है। इसमें यह पैगाम दिया गया है कि तालीम याफ्ता औरत एक कामयाब घर की बुनियाद होती है। अखलाक, सब्र और समझदारी औरत की असल खूबसूरती है। जहालत और लापरवाही ज़िंदगी को तबाह कर देती है। ये नावल उस दौर में लिखा गया जब ख़वातीन की तालीम को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, इसलिए ये एक इनकलाबी कदम था। अकबरी एक मनफी किरदार है मगर उसका किरदार हकीकत के बहुत करीब है। वो उन लड़कियों की नुमाइंदगी करती है जो तालीम व तरबियत से महरूम होती हैं और उनकी गलतियां हमें सबक देती हैं। असगरी एक मिसाली किरदार है। वो एक मुकम्मल औरत की तस्वीर पेश करती है, तालीम याफ्ता, साबिर, समझदार और बाखलाक। उसका किरदार ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल है। नावल में दीगर किरदार भी शामिल हैं जो कहानी को हकीकत के करीब बनाते हैं और मुआशरती मसाइल को उजागर करते हैं। मिरातुल उरूस सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इस्लाही तहरीक है। इसमें जिन पहलुओं पर जोर दिया गया है वो ख़वातीन की तालीम, घरेलू नज़्म व नस्क, अखलाकी तरबियत, सादगी और कफ़ायत शारी, मैरिटल लाइफ के रूल्स। ये नावल इस बात पर जोर देता है कि एक औरत अगर तालीम याफ्ता और बाखलाक हो तो वो पूरे ख़ानदान को संवार सकती है। डिप्टी नज़ीर अहमद का अंदाज़ नहायत सादा, आम फहम और मुअस्सर है। उन्होंने मुश्किल अल्फाज की बजाय आसान ज़ुबान इस्तेमाल की ताकि आम लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मकाल में हकीकत के करीब हैं, वाक़यात में तसलसल है, नसीहत को कहानी के ज़रिए पेश किया गया है। यही वजह है कि यह नावल आज भी दिलचस्पी से पढ़ा जाता है। मिरातुल उरूस उर्दू अदब में कई हवालों से अहम है। उर्दू का ये पहला इस्लाही नावल है। ख़वातीन की तालीम पर जोर देने वाली ये एक अव्वलीन किताब है। ये सादा और मुअस्सर अंदाज के अंदर लिखी गई है। मुआशरती इस्लाह का अमली नमूना पेश करती है। ये नावल न सिर्फ अदब बल्कि समाजी उलूम के लिए भी अहम है। अगर इसके पॉजिटिव पहलुओं को देखा जाए तो मजबूत और वाज़ेह पैगाम देती है। हकीकत पसंदाना किरदार निगारी है। इसमें इस्लाही मकासद हैं,
आसान ज़ुबान है और सबक आमोज़ कहानी है। और अगर इसको तनकीदी तौर पर देखा जाए, अगरचे ये नावल एक शाहकार है, लेकिन कुछ नक्कादों के मुताबिक असगरी का किरदार हद से ज़्यादा मिसाली है और अकबरी को बहुत ज़्यादा मनफी दिखाया गया है। कहानी में तवाज़ुन की कमी महसूस होती है, लेकिन ये बातें इसकी मजमूई असर को कम नहीं करती। अगरचे ये नावल 19वीं सदी में लिखा गया, मगर इसके पैगामात आज भी उतने ही अहम हैं। आज भी ख़वातीन की तालीम ज़रूरी है, घरेलू नज़्म व नस्ब के लिए अहमियत बरकरार है, अखलाकी इक़दार आज भी कामयाबी की कुंजी है। ये नावल आज के नौजवानों, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए एक रहनुमा की हैसियत रखता है। तालीम इंसान को बेहतर बनाती है, गुरूर और जहालत नुकसानदेह होते हैं, सब्र और हिकमत कामयाबी की कुंजी हैं, औरत घर की बुनियाद होती है। आखिर में ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि मिरातुल उरूस सिर्फ एक नावल नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तरबियती किताब है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने इसके ज़रिए मुआशरे को एक ऐसा पैगाम और आईना दिखाया है जिसमें हर कोई अपनी इस्लाह कर सकता है। ये नावल हमें सिखाता है तालीम, अखलाक और समझदारी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, और जबकि एक औरत पूरे मुआशरे को बदलने की सलाहियत रखती है। अगर आप उर्दू अदब के तालिब इल्म हैं या एक बेहतरीन समक आमोज़ कहानी पढ़ना चाहते हैं, तो इस नावल को ज़रूर पढ़ें।